to them, that's what they call me. I promise that. हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे चेहरे की स्किन, हमारे चेहरे का कलर जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, हमारे चेहरे पर कोई एक्ने, पिंपल्स या फिर किसी भी तरीके के निशान ना हो, दाग धब्बे ना हो। लेकिन होता क्या है कि हम बाहर की महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, बाहर का फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स के निशान, एक्ने के निशान, हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पिंपल्स के ऊपर कोई एक ऐसा वीडियो बताइए जो कि होममेड हो, जो नेचुरल हो और जो महंगी महंगी दवाएं खाने के बाद भी हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स के निशान जा नहीं रहे हैं, एक्ने जो हैं वो लगातार निकल रहे हैं, वो सारे के सारे ठीक हो सकें। तो आज मैं आपके साथ में वो वीडियो लेकर के आई हूँ जो नेचुरल चीज़ों से है और जिसका प्रभाव इतना अच्छा होता है कि अगर आप इसको लगातार यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कितने भी गहरे निशान हो, एक्ने के, पिंपल्स के, दानों के, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मेरी बताई हुई रेमेडीज़ को, फेस पैक को और जो मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको टोनर बताऊँगी, यानी कि किस तरीके से हमें ये टोनर यूज़ करना है, तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम आती है पिंपल्स की, वो सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। एक दिन में, एक हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपकी एज जो है वो टीनेज पे है या फिर आपको किसी दवाओं के कारण आपके चेहरे पर किस तरह के दाने, दाग धब्बे आ गए हैं, तो वो धीरे धीरे करके जाएंगे। बस आपको लगातार इन चीज़ों को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये वर्क करती हैं, लेकिन जड़ से आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये चीज़ें क्या है ये मैं आपको आज बता रही हूँ। ये है तुलसी। तुलसी जो होती है ये हमारे सारे भारतीय घरों में घर घर में पाई जाती है और ये बहुत आसानी से मिल जाने वाले पौधा है। तो ये तुलसी की पत्तियाँ जो होती हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारी स्किन को अंदर से फेयर करती है। हमारे जो एक्ने आ रहे होते हैं, पिंपल्स आ रहे होते हैं, दाने आ रहे होते हैं, उनको अंदर से ठीक करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं तुलसी में जो कि हमारी स्किन को अंदर से ठीक करने के साथ साथ हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चेहरे की प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी ठीक करती है। और इसके साथ में ही तुलसी के तो कितने सारे औषधि गुण हैं, ये सारे लोग जानते हैं। हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से बचाने के लिए तुलसी जो है बहुत कारगर है। तो इसी तरीके से ये हमारे चेहरे के दाग धब्बे, हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स आ रहे होते हैं उनको भी हटाने के लिए तुलसी जो है ये बहुत कारगर है। तो हमें इसकी कुछ एक पत्तियों का पेस्ट बना लेना होगा, यानी हम इनकी पत्तियों का पेस्ट, आप मिक्सी में मत बनाइएगा, इसको कूटने की सहायता से, यानी कुटनी से इसको कूट लेंगे तो इस तरीके का पेस्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इससे हमें अपना एक फेस पैक तैयार करना होगा एक्ने को हटाने के लिए, दानों को हटाने के लिए, और दानों के जो गहरे गहरे धब्बे पड़ जाते हैं यानी दाग पड़ जाते हैं उसको हटाने के लिए। इसके बाद में मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्किन को गोरा करने के लिए बताइए, क्योंकि जब ऑयली स्किन होती है और उसके बाद में जब वो पिंपल्स के निशान छोड़ जाती है तो स्किन पे एक अलग तरह का कलर हो जाता है, यानी डार्क कलर सा हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं फेस पैक बताऊंगी, इसके साथ में टोनर भी बताऊंगी कि जो होममेड टोनर अगर आप तुलसी से तैयार करते हैं तो इसे अगर लगातार यूज़ करते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे हमारे जो एक्ने के निशान हैं वो ख़त्म होंगे। ऑयली स्किन के लिए तो ये टोनर वरदान का काम करेगा। इसके साथ में कुछ एक बातें मैं आपको बता दूं कि हमें जो पिंपल्स हैं वो आते क्यों हैं। देखिए, अगर हम बहुत तनाव में रहते हैं तो हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं, ठीक से अपनी डाइट नहीं लेते हैं, यानी पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, तो भी हमारे अंदर इस तरीके के टॉक्सिन इकट्ठा होने लगते हैं जो कि हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी पर कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाते हैं। और उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे चेहरे पर, हमारे आँखों के नीचे पड़ता है, यानी काले घेरे आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट सुधारना होगा, यानी कि हेल्दी डाइट लेना होगा, अच्छा खाना लेना होगा। इसके साथ साथ में जो कच्ची सब्जियां, फल, फ्रूट्स होते हैं उनका ज़्यादा मात्रा में आपको मतलब उनका सेवन करना होगा। सबको कच्ची सब्जियां, फल ज़्यादा मात्रा
मात्रा में, जैसे खीरा है, कुकुम्बर है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लेकिन जिनके चेहरे पर दाग धब्बे आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उनको ऑयली चीज़ों की अपेक्षा थोड़ी इस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए जो कि कच्ची हों। जैसे हम बहुत सारा अपनी सब्जी, अपने डेली रूटीन में सलाद की मात्रा ले सकते हैं, गाजर, आपको जो भी सुविधा से मिल जाता है, अमरूद का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में ही उन सब्जियों का सेवन करें जिनमें बहुत सारा तेल, मसाला, इस तरीके की चीज़ें ना पड़ी हों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाती हैं ये सब्जियां, ये चीज़ें, तो बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठा करती हैं और वो टॉक्सिन जो होते हैं पूरे शरीर को नुकसान करते हैं, हमारे बालों की हेल्थ को नुकसान करते हैं। इसके साथ साथ में हमारे चेहरे पर भी दाग धब्बे छोड़ते हैं, हमारी जो आंखों के नीचे है वो काले घेरे छोड़ते हैं और पिगमेंटेशन वगैरह की शिकायत भी हमारे चेहरे पर आने लगती है। तो ये एक कारण है। इसके साथ में जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी भी स्किन ग्लोइंग नहीं रहती, उनमें भी पिंपल्स आने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसके साथ में ही जो लोग बाहर की चीज़ें बहुत अप्लाई करते हैं, यानी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग कॉस्मेटिक चीज़ें चेहरे पर बहुत अप्लाई करते हैं, महंगी महंगी क्रीमें ले लीजिए, महंगे महंगे साबुन ले लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे फेस वॉश जो लिखा होता है कि इसमें ये पड़ा है, ये पड़ा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स पड़े होते हैं, वो हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। मैंने फेस वॉश के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी कि आप कौन सा फेस वॉश जो होम है, जो नेचुरल चीज़ों से है, वो अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को, आपके चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हम पहले फेस पैक तैयार कर लेते हैं जो हमारे पिंपल्स, जिद्दी पिंपल्स, एक्ने को जड़ से ठीक करेंगे। तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है ये जो तुलसी का पेस्ट। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी, इसमें 1 चम्मच हमें चंदन पाउडर डालना होगा। चंदन पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन वाइटनिंग के साथ साथ हमारे इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो हमारी स्किन के दाग धब्बे, चेहरे के दाग धब्बे भी हटाता है। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब चंदन पाउडर ये। और इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें डालनी होगी, ये जो मैंने तुलसी का पेस्ट बनाया हुआ है इस तरीके, क्योंकि तुलसी का पेस्ट जो होता है वो अंदर से वर्क करेगा, हमारी स्किन को ठीक करेगा। इसके साथ साथ में तो मैं इसमें इतना सा तुलसी का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके बाद में जो हमें अगली चीज़ इसमें ऐड करनी होगी वो हमें डालना होगा इसमें गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल में इस तरीके की कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी स्किन को वाइटनेस बनाने के साथ साथ ठंडक भी देता है। तो ये मैं होममेड गुलाब जल डाल रही हूँ, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। और आपको इतना गुलाब जल डालना होगा जितने में ये पेस्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाए। तो हमें इनको इस तरीके से अप्लाई कर लेना होगा, यानी कि हमें ये पेस्ट जो है वो बना करके तैयार कर लेना होगा। और इसको इस तरीके से आप पूरा इस तरह से मिक्स करके बना करके तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद में बन करके इस तरीके तैयार है अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, पूरे चेहरे पर अप्लाई करेंगे। और ये जो है ये एक्ने के निशान हटाने के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि इसके अंदर तुलसी का पेस्ट पड़ा हुआ है तो हमारी स्किन को ये अंदर से भी ठीक करेगा। और मैं आपको एक तरफ लगा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे स्किन वाइटनिंग के लिए भी जो फेस पैक है वो भी आपको बताना है, क्योंकि जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं बाद में उससे हमारे स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। तो हमें इस तरीके से ये जो तुलसी और चंदन पाउडर और जो गुलाब जल का पेस्ट है वो लगाना होगा। इस तरह से पूरे चेहरे पर आप अप्लाई करिएगा। और जहाँ जहाँ आपके पूरे चेहरे पर एक्ने के निशान हैं तो पूरे चेहरे पर लगाइएगा। और इसको लगाने के बाद में हमें इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना होगा, जिसमें से ये अपना वर्क कर पाए। आप इसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरीके से जब आपकी स्किन पर एग्जॉर्ब हो पाए, यानी कि अपना काम जो है वो कर सके। तो हमें इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद में ठंडे पानी से हम इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। चेहरे को वॉश कर लेने के बाद में हम एक इस तरह से टॉवल से हम इसे पोंछ लेंगे। और देखिए कि जब आप इसको लगातार अप्लाई करेंगे, हफ्ते में कम से कम आप 3 बार 4 बार जितने बार चाहें तो आप रोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ये स्किन पे अपना काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तुलसी का फेस पैक है। तो आप इसको 3 बार 4 बार हफ्ते में लगातार लगा सकते हैं, हर रोज़ लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको लगाने के बाद में आप चेहरे को साबुन से या फेस वॉश से मत साफ़ करिए।
करिएगा। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि हम जो ये रेमडीज़ ट्राई करने के बाद में, लगाने के बाद में चेहरे को फेस वॉश से धो सकते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं। तो आपके चेहरे पर जो एक्ने आ रहे होते हैं वो फिर से आ सकते हैं और आपको रेमडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप बेसन को थोड़ा सा चंदन पाउडर उसमें डाल करके या फिर आप उसमें कच्चा दूध डाल करके बेसन को अप्लाई करेंगे तो वो फेस वॉश का ही काम करेगा। आप देखेंगे कि स्किन आपकी टाइटन भी होगी, गोरी भी होगी और साफ भी होगी। सिर्फ ये आपको लगता है कि फेस वॉश लगा लिया या फिर इस तरीके की महंगी कोई इस तरीके की चीज़ें लगा ली तो हमारे स्किन का कलर फेयर हो गया या फिर हमें ऑयल जो है वो फील नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी आधा एक घंटे के बाद में आप देखेंगे कि चेहरे को छू करके देखिए, आपको ऑयल फिर से महसूस होगा। लेकिन अगर आप बेसन वाला फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो ये हमें इस तरीके से लगा लेना होगा। लगाने के बाद में इसको वॉश कर लिया है। अब मैं बताती हूँ स्किन वाइटनिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि चेहरे पर दाग धब्बे हैं पिंपल्स के, मुहासे के, उसके बाद में चेहरा जो है वो काला हो गया है। तो इसके लिए हमें लेना होगा एक खाली बाउल और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी में इस तरीके की कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये ऑयल को भी सोखती है और स्किन को वाइटन भी बनाती है। तो हमें एक चम्मच, ये मैंने टुकड़ा वाली जो मुल्तानी मिट्टी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो उसको आप पीस लेंगे मिक्सी में तो वो पीस जाएगी। आप चाहें तो पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। तो हमें एक चम्मच की ये जो मात्रा है मुल्तानी मिट्टी की लेनी होगी ये, और इसके बाद में जो ये बचा हुआ चंदन पाउडर ज़रा सा है ये भी मैं इसमें डाल लूँगी और इस तरह से। और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी ये जो तुलसी का पेस्ट है, ये हमें डालना होगा थोड़ी सी मात्रा, और इस तरह से ये, और ये तुलसी का पेस्ट, मुल्तानी मिट्टी और ये चीज़ें डालने के बाद में मैं इसमें डालूँगी इसको। आप हमेशा जो है, क्योंकि हमें अपनी स्किन को ठंडक पहुंचानी है तो हम गुलाब जल ही अप्लाई करेंगे, तो हमें इसमें गुलाब जल डाल लेना होगा। और ये पेस्ट जो है वो स्किन वाइटनिंग के लिए है, साथ साथ में हमारे पिंपल्स को भी हटाने के लिए है। तो हमें इसको मिक्स कर लेना होगा। और ये देखिए, ये जो फेस पैक है हमारी स्किन को वाइटन बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है इस तरह से। और इससे वही इसमें पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, या फिर ये कह लीजिए कि तुलसी के ही सारे जितने एंटीबैक्टीरियल तत्व इसके अंदर हैं जो कि हमारी स्किन को वाइटन भी बनाएंगे, साथ में ही एक्ने के जो पिंपल्स आने की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको इस तरीके से ही अप्लाई करना होगा, यानी कि हमें अपने पूरे चेहरे पर इस तरह से लगा लेना होगा। लगाने के बाद में आप पूरे चेहरे पर इसको लगा लेंगे और ये 20 से 25 मिनट के लिए आपको लगाना होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक ही तरफ लगा करके दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे चेहरे पर कोई दाग धब्बे, कोई निशान नहीं है। और ये हर स्किन टाइप के लिए है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। मैं यूज़ करती हूँ, आप किसी भी उम्र के लोग हों या जो भी कॉलेज गर्ल हैं, या फिर मुझसे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि इसे बॉयज़ लगा सकते हैं कि नहीं। किसी भी उम्र के लोग, कोई भी जो मैं रेमडीज़ बताती हूँ वो सारी रेमडीज़ बॉयज़ गर्ल्स हर उम्र के लोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत तेज़ी से सूखती है, तो इसलिए, और जिनकी रूखी स्किन है वो गुलाब जल की जगह, जिनकी स्किन यानी कि बहुत रूखी है, बेजान सी है, तो वो इसमें कच्चा दूध ऐड कर सकते हैं। यानी कि मुल्तानी मिट्टी और ये जो पेस्ट है इसको आप कच्चे दूध से तैयार करें। तो ये सूख गया है, देखिए ये सेमी ड्राई इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसे धो करके दिखाती हूँ कि स्किन पर कितना अच्छा असर आता है। धो लेने के बाद में देखिए ये चेहरे पर अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी कि आप इसको जब धो लेंगे, धोने के बाद में इसको हफ्ते में 3 बार अप्लाई करेंगे तो आपके पिंपल्स आने की जो टेंडेंसी है, यानी कि जो आ चुके होते हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। उसके बाद में ये जो मैंने टोनर बनाया हुआ है, टोनर बनाने के लिए हमें एक पैन में इस तरीके से पत्तियां लेनी होंगी और हमें इधर गैस की फ्लेम को इस तरह जला देना होगा। और जलाने के बाद में ये पत्तियां जो हैं जब खौल जाएंगी तो अपना कलर छोड़ देंगी, और बस हमें इसी तरीके से
तुलसी का टोनर जो है वो बनाना होगा। मैंने यहाँ पर आरओ का पानी लिया हुआ है, और आप अगर आरओ का पानी नहीं भी लेते हैं तो भी अगर ये टोनर जो है वो पानी खौल जाएगा तो इसके जितने भी विषैले तत्व पानी के होते हैं वो सब वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं इस टोनर को 1 महीना 2 महीने के लिए, तो आप आरओ का पानी लें और आरओ के पानी में ही तुलसी की पत्तियां डालें, तो टोनर जो है वो अच्छा बन करके तैयार होगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो देखिए ये जो पत्तियां हैं ये खौलने लगी हैं इस तरह से पानी में, और पानी में जब इन्हें हमें इतनी देर खौलाना होगा इस पानी को तुलसी टोनर बनाने के लिए जब तक ये अपना कलर नहीं छोड़ देती हैं। पत्तियों ने अपना कलर जो है इस पानी में पूरी तरीके से छोड़ दिया है, तो ये जब इस तरीके से पत्तियां जो होती हैं वो अपना कलर छोड़ देंगी तब ये हमारा टोनर जो है वो बन करके तैयार है। अब इसे हम एक बॉटल में किस तरीके से इसमें क्या क्या हमें अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने दे रही हूँ। तुलसी का जो अर्क है यानी कि तुलसी का पानी जो है वो ठंडा होने के बाद मैंने इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये जो इसकी पत्तियाँ बची हुई हैं ये भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं बालों को धोने के बाद में टोनर के रूप में इस्तेमाल करूँगी। आप ऐसा ही करें क्योंकि तुलसी में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, तो ये हमारे बालों के स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इन पत्तियों को रख ले रही हूँ और इनको बालों में अप्लाई करूँगी। तो अब हमें इस तरीके से ये जो तुलसी का अर्क मिला हुआ है यानी पानी खौल जाने के बाद में इस तरीके से मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको हमें एक बोतल में, खाली कोई भी स्प्रे की बोतल हो उसमें हमें इस तरीके से इसको डाल लेना होगा। और ये 1 महीने तक ख़राब होने वाला नहीं है क्योंकि मैंने इसमें आरओ का पानी लिया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें इस बोतल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये बचा हुआ पानी मैं रख दूँगी, ये मेरी अगली बार काम आएगा। तो ये जो है ये तुलसी टोनर जो है वो इस तरीके से बोतल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें मिलानी होगी टोनर के लिए वो हमें मिलानी होगी, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें गुलाब जल ऐड करूँगी। गुलाब जल जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, तो हमारी स्किन का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। और इसके साथ में ही गुलाब जल में जो ठंडक कूलिंग प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है गुलाब जल। इसके बाद में जो अगली चीज़ मैं डालूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं उनको भी ठीक करता है। तो ये एलोवेरा जेल जो है ये स्किन, मैंने यहाँ पर केसर वाला एलोवेरा जेल लिया है और मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद है। इसके साथ में ही मैं जब इसको अप्लाई करती हूँ चेहरे पर तो एक कूलिंग प्रॉपर्टी इसकी आती है, तो आप जो चाहें वो ले लें। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। और मैंने इसमें ये एलोवेरा जेल अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद में हम इस बोतल की ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे, और ये हमारा बहुत अच्छा ओपन पोर्स को टाइट करने के लिए, एक्ने को ख़त्म करने के लिए, दाने जो आते हैं टीनेज में उन सबको ख़त्म करने के लिए, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार है। इसके कोई भी इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, किसी भी स्किन टाइप के लोग, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनकी स्किन पर अभी अभी यानी कि जो टीनेजर हैं उनकी स्किन पे अभी अभी आने शुरू हुए हैं दाने, मुहासे, पिंपल्स, एक्ने, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग जो हैं, हर स्किन टाइप के लोग जो है वो तुलसी टोनर को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये टोनर मैं अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ। इसको आपको दिन में कई बार अप्लाई करना है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पिंपल्स आने की टेंडेंसी होती है, दाने आने की टेंडेंसी होती है। इसके साथ में हम जब बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, प्रदूषण के संपर्क में आते हैं, तो भी हमें पिंपल्स, दाने जो हैं वो आने लगते हैं। और जो उम्र के साथ साथ बहुत लोगों को आने लगते हैं, यानी कि जो टीनेजर होते हैं उनको आने लगते हैं। तो ये जो टोनर है आपको दिन में कई बार अप्लाई करना है, और ये ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें तुलसी की पत्तियां जो खौला ली थी, खौलाने के बाद में इसमें एलोवेरा और गुलाब जल डाला हुआ था, तो इसलिए ये टोनर आपका लंबे समय तक चलेगा। तो आपको इस तरीके से चेहरे पर, और बस इस तरह से आपको चेहरे पर हल्का हल्का करके रब कर लेना है, यानी कि इस तरह से
आप चेहरे पर रब कर लेंगे और आप देखेंगे कि ये टोनर जो है ये आपकी स्किन को ठीक करेगा। ठीक करने के साथ में जो ऑयल निकलता है, ऑयल के बाद में जो पिंपल्स बनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी दाने बनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको भी धीरे धीरे करके ठीक करेगा, यानी कि जड़ से उसको मिटाएगा। और दाग धब्बे जो छूट जाते हैं उसके लिए तो ये फेस पैक, जो तुलसी का फेस पैक जो है, ये अगर आप अप्लाई करते हैं, हफ्ते में 2 बार अप्लाई करते हैं, 3 बार अप्लाई करते हैं, तो आपके जो दाने हैं उनका जो कालापन है वो भी दूर होगा। इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपनी बॉडी को अंदर से ठीक करने के लिए कुछ एक जूसेस, यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लौकी का जूस लेते हैं और उसमें थोड़े से अगर आप आंवले ऐड कर देते हैं, अगर आपको आंवला कच्चा नहीं मिलता है, अगर इस समय सीजन में नहीं मिल रहा है, तो आप आंवले का पाउडर जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको एक लौकी जो है वो आपको घिस लेनी है, घिसने के बाद में उसको निचोड़ लेना है, निचोड़ने के बाद में वो जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा आंवले का जूस जो है वो ऐड कर देंगे और उसको आप 15 दिन तक लेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो अंदर से डिटॉक्स होगी, अंदर से ठीक होगी। और जब अंदर से हमारा खून साफ होगा तो हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स आने की प्रॉब्लम होती है या मुहासे आते हैं वो आने नहीं पाएंगे। तो है ना कितनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, जो कि नेचुरल भी है, और जो मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था उनके लिए और उन सब के लिए, ये हर एक की उम्र के लोगों के लिए है कि जिनको पिंपल्स आते हैं, मुहासे आते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे, उन सब के लिए ये जो फेस पैक है ये अप्लाई करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम जो है उनकी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है ये सारी प्रॉब्लम आपके चेहरे की जो है वो दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होगा। और कारगर है तो कमेंट्स करके मुझे अपने रिजल्ट बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इसके साथ में ही अपने जानने वालों के साथ में, जिनको भी पिंपल्स के निशान हैं, जिनको भी एक्ने आने की प्रॉब्लम है, जिनको भी चेहरे पर दाग धब्बे आते हैं, उनके साथ भी शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी ढेर सारा लाभ हो। और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पर हूँ, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, छिलके वाली दालें खाइए, मोटे थोड़े से अनाज खाइए। इसके साथ साथ में तनाव से दूर रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए। और एक बात, हम जब बहुत सारा काम करते हैं, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर हम पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, तो हम चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं। थोड़ी सी भूख लगी तो चिप्स खा लिया या बर्गर खा लिया या फिर ब्रेड वगैरह खा लिया। इन चीज़ों का सेवन जो है ये हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे चेहरे पर सबसे पहले दिखने लगता है। आप जो खाएंगे उसी से हमारे चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग भी होती है और हेल्दी भी होती है। और पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, इन सारी प्रॉब्लम को का जो सामना है वो हमारे चेहरे को करना पड़ता है। बॉडी को तो करना ही करना पड़ता है, लेकिन चेहरे को भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से, यानी कि जितने भी जंक फूड हैं, उसका नाम ही जंक फूड है, उन चीज़ों से दूर रहिए। हेल्दी और स्वस्थ डाइट लेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, अच्छी नींद लेंगे और अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको महंगी महंगी कोई क्रीमें नहीं लगानी पड़ेंगी। नेचुरल चीज़ों से ही आप अपनी ब्यूटी का निखार बढ़ा सकते। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए। लाती हूँ आपके साथ में एक अच्छी सी रेमेडीज, एक कोई इफ़ेक्टिव वीडियो। तब तक टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।